जो इनकम टैक्स आप और हम सरकार को देते हैं पैसा, जिससे डेवलपमेंट का कार्य होता है, भारत का निर्माण होता है, गरीबों का उद्धार होता है, जन कल्याण होता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से वास्तविकता में होती है देखना है। पहले भी दिखा चुके हैं। ये आप देखिए मेरे पीछे, स्वच्छता मिशन जब शुरू हुआ था, भारत सरकार ने जब योजना शुरू किया था, तो शहर में यहाँ पर दो काम बड़े पैमाने पर हुए थे। एक, गली चौराहे, बीच बाजार, नुक्कड़, सब जगह पर इस तरह के डस्टबिन लगे थे। और दूसरा, कोई खुले में शौच ना करे, उसके लिए जगह जगह मॉड्यूलर टॉयलेट बनाए गए थे। लेकिन हुआ क्या, इन सब प्रक्रिया के बीच में सिर्फ पैसों का बंदर बाट हुआ। आप योजना बनाते हैं, 6 महीने के बाद आपको समझ में आता है इसकी उपयोगिता नहीं है, इसे डंप कर दो। आखिर इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित कौन करेगा? आप देखिए, अगर आपको देखकर खून नहीं खौलता है, आप इसका हिसाब लगाते जाइए, गणना करते जाइए कि कितना है। तो मुझे पूछना था कि जो डस्टबिन पर कर लगभग 11,000 एक डस्टबिन यूनिट पर जहां तहां आपने किया था, उस पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज 29 तारीख है और कल 30 हो जाएगा, 30 जुलाई। और इनकम टैक्स की तरफ से ये बार बार रिमाइंडर आ रहा है कि आप अपना रिटर्न भर दें, नहीं तो कार्रवाई जो है होना सुनिश्चित है। मतलब इस बार किसी तरह का रिबेट आपको नहीं मिलेगा, ना डेट एक्सटेंशन। अगर आप 31 जुलाई तक अगर अपना टैक्स नहीं भरते हैं सरकार को, तो आपको पेनल्टी देना होगा। लेकिन यहाँ बात हम इनकम टैक्स की नहीं करने आए हैं। हम इस बताने आपको ये चाह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स आप और हम सरकार को देते हैं पैसा, जिससे डेवलपमेंट का कार्य होता है, भारत का निर्माण होता है, गरीबों का उद्धार होता है, जन कल्याण होता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से वास्तविकता में होती है देखना है। पहले भी दिखा चुके हैं। ये आप देखिए मेरे पीछे, स्वच्छता मिशन जब शुरू हुआ था, भारत सरकार ने जब योजना शुरू किया था शहरों का रैंकिंग देने के लिए, शहरों में स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए, तो शहर में यहाँ पर दो काम बड़े पैमाने पर हुए थे। एक, गली चौराहे, बीच बाजार, नुक्कड़, सब जगह पर इस तरह के डस्टबिन लगे थे। और दूसरा, कोई खुले में शौच ना करे, उसके लिए जगह जगह मॉड्यूलर टॉयलेट बनाए गए थे। यूरिनेट से लेकर टॉयलेट मतलब बाथरूम दोनों, उसके लिए एकदम रेडीमेड आता था। और आपने देखा होगा कई जगहों पर जहाँ जहाँ भी मतलब मुख्य मार्ग था, थोड़ी सी जगह में उस यूनिट को लगा दिया गया था। ये सारी बातें हुई, लेकिन हुआ क्या, इन सब प्रक्रिया के बीच में सिर्फ पैसों का बंदर बाट हुआ। अंजाम आप देख सकते हैं। 17-18 के बीच में टॉयलेट लगे थे और आपके उसके पहले ये डस्टबिन लगे हुए थे। देखिए इसका अंजाम। अब ये सिर्फ जंक में, कचड़े में तब्दील हो गया है। और शहर के जितने भी आपके चौराहों पर ये सारी चीज़ें लगी हुई थी, वो सब हटाकर अब हटा दिया गया। उसके पीछे कारण क्या था वो भी हम बताएंगे। लोगों ने कहा कि अब शहर को डस्टबिन फ्री बनाएंगे, इसलिए कि जिस मकसद से हमने ये लगाया था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। इसमें लोग कोई आग लगा दे रहा है, कोई कचरा जमा कर दे रहा है, साफ सफाई नहीं हो रहा है, जो है हर डस्टबिन से कचरे नहीं उठ पा रहे हैं, तो इससे जो है खूबसूरती शहर में दिखेगी नहीं, स्वच्छता रैंकिंग कम हो जाएगा। तो इन्होंने अच्छा विकल्प सोचा कि क्यों ना डस्टबिन हटा दें। तो मुझे पूछना था कि जो डस्टबिन पर कर लगभग 11,000 एक डस्टबिन यूनिट पर जहां तहां आपने किया था, उस पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? दूसरा बात, जो ये टॉयलेट आप देखिए, ये इस तरह का केबिन बनाया गया था, ये आपका टॉयलेट का अवशेष है। ये भी 17-18 के करीब में शहर के, आप देखिए वो सारे जो केबिन है वो आपको और भी हम दिखाएंगे, जो इस तरीके के लगाए गए थे। 1.5 लाख 2 लाख जो भी लागत आपकी आई थी, 35-40 के आसपास में बनाए गए थे। वो सारे पैसे तो जनता के थे, कंट्रैक्टर और तमाम लोगों के जेब तो भर गए। और चले क्या, किसी भी टॉयलेट में पानी की सुविधा नहीं थी, कुछ में ताला बंद था, और इसके साफ सफाई पर भी 4 से 5 लाख रुपया खर्च हुआ हर महीने। आखिर इतने पैसे जब लोगों को इस्तेमाल में नहीं आया, लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया,
डस्टबिन पर करोड़ों आपने खर्च किया, टॉयलेट पर आपने मॉड्यूलर टॉयलेट पर आपने करोड़ों खर्च किया, फिर आपको लगा कि ये तो फेल्योर है, ये तो लोगों के फायदे के नहीं है, तो फिर आपने इसको हटा दिया कि किसी की नजर ना पड़े, इसलिए कि उससे मीडिया में खबरें उठती थी, लोग सवाल उठाते थे कि ताला क्यों बंद है, पानी का कनेक्शन क्यों नहीं है, इतना गंदा क्यों है। तो आपने सबसे अच्छा विकल्प सोचा कि क्यों ना इसको हटा दे, कौन इसको नोटिस करेगा। लेकिन हम तो हर चीज नोटिस करते हैं और देखते और दिखाते और बताते हैं, इसीलिए आप इसके लिए कई लोगों को तकलीफ भी लगती है। तो बताइए, इस जनता के पैसे के लिए कौन जिम्मेदार है? आप एक एक रुपया इनकम टैक्स के रूप में, होल्डिंग टैक्स के नाम पर सब तरह तरह से सरकार को देते हैं और उसका इस तरह का इस्तेमाल होता है। और कई एग्जाम्पल हमने आपको दिखा पाया, वो डस्टबिन हो या मॉड्यूलर टॉयलेट हो या बाकी और। वो सिर्फ क्यों, अगर उसका इस्तेमाल ही नहीं था तो फिर क्यों उसे लगाया गया? क्या इसे जेब भरने के लिए नहीं माना जाए? एक कार्रवाई क्यों की गई? तो आप अब आपको मॉड्यूलर टॉयलेट कहीं पर भी देखने को मिलेगा नहीं। मॉड्यूलर टॉयलेट शहर के किसी भी नुक्कड़ पर आप जो लगाए थे वो सब हटा दिया गया है उसको, और कहीं ना कहीं उसे ऐसे जगहों पर रख दिया गया है। यहाँ देखिए, केवल सिर्फ ये अवशेष कुछ दिख रहे हैं, बाकी बॉक्सेस कहाँ गए उसका अता पता नहीं है। तो मुझे पूछना था बस इस सवाल कि आखिर इस पैसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आप और हम एक एक रुपया फाइन के रूप में, जीएसटी के रूप में जो जमा करते हैं मेहनत करके, वो इस तरीके से बर्बाद होने के लिए? क्या ये पैसा जनता का नहीं है? क्या उन अधिकारियों का पैसा है? क्या ये सरकार का अपने घर का पैसा है, उनकी जेब की पैसा है जो इस तरीके से बर्बाद किया जाता है? आप योजना बनाते हैं, 6 महीने के बाद आपको समझ में आता है इसकी उपयोगिता नहीं है, इसे डंप कर दो। आखिर इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित कौन करेगा? ये जिम्मेदारी सुनिश्चित किसी को तो करनी होगी, नहीं कहीं तो, नहीं तो ये हमेशा, ये तो कड़ी शुरुआत है, प्रोसेस लगा हुआ एक के बाद एक। कौन कौन सी, मैंने ऑटो दिखाया था आपको, सिटी बसें दिखाई हमने हमने आपको डस्टबिन दिखाया, हमने ऐसे कई भवन दिखाई कि करोड़ों का भवन बन गया और उसका इस्तेमाल नहीं है। केवल एक विभाग की बात नहीं है, ये पूरी झारखंड की परंपरा बन चुकी है। हर विभाग में आपको हर तरह की चीजें हम दिखा देंगे कि पैसे की सिर्फ बर्बादी किया जा रहा है। अभी आपने आज खबर पढ़ी थी होल्डिंग टैक्स, नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम की, कि जिन लोगों ने नहीं भरा उनका अकाउंट हम सीज कर लेंगे, उनके दुकान सीज कर लेंगे। सुविधा कौन देगा? और ये जो पैसे की बर्बादी आप कर रहे हैं, होल्डिंग टैक्स लें या जो भी, उस पैसे की जो बर्बादी आपका, उसमें आपकी अकाउंट सीज नहीं होना चाहिए। जिसने ये फैसला लिया, जिसने इसने खरीदारी किया, किसी को तो फायदा पहुंचाया गया। सवाल सिर्फ इतना पूछना था। और आप देखिए, अगर आपको देखकर खून नहीं खौलता है, आप इसका हिसाब लगाते जाइए, गणना करते जाइए कि कितना है, और सब ये 11,000 रुपए हैं। आपको ये प्लास्टिक का डंप ये लग रहा होगा, और ये आपका लाखों का ये है, ये जो दिख रहा है ना, ये लाखों, कई लाखों में बना हुआ है, एक एक यूनिट लगा हुआ था। जेब में पैसा तो गया था, आपको जरूर अभी बिना काम का दिख रहा होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि ये आम जनता का पैसा था, जिसका सही इस्तेमाल होना था वो नहीं हुआ। चंद लोगों ने अपने फायदे के लिए योजना बनाया, मिट्टी पलित किया, और फिर से उस योजना को छुपाने का ये चल रहा, सिर्फ यही खेल चल रहा। बस कहना इतना ही था। अगर आपको लगता है ये सवाल जायज है तो उठा लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। हमारा काम है दिखाना, किसी को तकलीफ लगता है तो लगने दीजिए। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।